सर अभी जैसे ना एकदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और बूम जो आया है, बहुत लोग डेटा साइंस के कोर्सेज कर रहे हैं। तो जैसे एल्गोरिदम्स का आपने बताया, मैंने स्टडी किया हुआ है मशीन लर्निंग, जी। न्यूरल नेटवर्क्स, पाइथन वगैरह यूज़ किया हुआ है। तो जब मैं ये कर रही थी उससे पहले, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ना, ये हमारे इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं, जो हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं जी। इकोनॉमिक्स रिसर्च में। और हमें जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को फैंसी बना के और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में सेल किया जा रहा है। हुँ, और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग साइंस, ज्योग्राफी, सोशल साइंस हुँ, सारे उसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं एल्गोरिदम्स को, या फिर जिनको हम इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हुँ, बोलते हैं, सेम चीज़ है, उन्हीं इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को जब इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने से पहले बहुत सारी रिसर्च, लॉजिकल रिसर्च जाती है उस चीज़ में। हुँ, देन वी डिसाइड कि हम कौन-सा इकोनोमेट्रिक मॉडल यूज़ करेंगे। और जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस फील्ड में देखा, वहाँ पर एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उठाते हैं, ये एल्गोरिदम लगा दो, ये लगा दो, और उसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं बेसिस पे, कौन-सी अच्छी परफॉर्म कर रही है एल्गोरिदम, उसको उठाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज़ नॉट हाउ वी डू इट। वो सेम चीज़ को हम बहुत अलग तरीके से यूज़ करते हैं हुँ, इकोनोमेट्रिक्स में, जो बहुत टाइम पहले से हो रही है। करेक्ट। और ये आपके हिसाब से राइट अप्रोच है या नहीं, जो अभी यूज़ हो रही है एआई में, मशीन लर्निंग में? एल्गोरिदम्स को बस डाला, बेस्ट परफॉर्मिंग एल्गोरिदम देखी, बायसनेस और वो कहीं कुछ हुँ, चेक्स हुँ, होते हैं, और बस उसको उठाया और डिसीजन ले लिया। उसी चीज़ को करने की एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है। मैं इकोनॉमिक्स से हूँ, तो या हुँ, तो हो सकता है मेरा बायसनेस है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग मुझे इकोनोमेट्रिक अप्रोच ज़्यादा सही लगती है कि बहुत सारे चेक्स होते हैं, एंड में आके मॉडल यूज़ होता है। हुँ, देन वी गिव अ डिसीजन कि देखो, हमने पहले भी चीज़ें लॉजिकली ये बोली थी, यही हैं, मॉडल भी प्रूव कर रहा है, और उसके बाद वी टेक अ डिसीजन। हुँ, पर अब एआई में आई फ़ील भेड़-चाल सी हो गई है, एल्गोरिदम, 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 हुँ। और चेक्स करो और बस डिसीजन ले लो। तो आपको कौन-सी, क्या लगता है कि क्या अप्रोच सही हो सकती है? इसमें अप्रोच सारी ठीक है। हुँ। इसमें क सब डिग्री का इम्प्लीमेंटेशन जो है ना डिग्री वाइज़ चेंज होता है। जैसे आपका जो मॉडल है इकोनोमेट्रिक्स जो आपने बोला, हुँ। वो बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे लीनियर रिग्रेशन आप यूज़ करते हैं उस तरीके से, तो वो बहुत बेसिक एल्गोरिदम है। नहीं सर, हम एडवांस लेवल मैं कह इकोनोमेट्रिक्स टाइम सीरीज़ राइ वगैरह में भी बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, हाँ, टाइम सीरीज़ की फ़ोरकास्टिंग हो गई, ये सारे का हुँ। सारा हो गया। तो ये सब जो मॉडल्स हैं, ठीक है ना? अभी भी जो मॉडल उस तरीके से यूज़ होते हैं, तो उनको हम स्टैटिस्टिकल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं ना, वो उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हुँ। जो प्रॉब्लम थी, वो उस टाइम की सेम थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्टीमेटली यदि आपको मैं बोलूँ कि जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करने का, हुँ। तो यदि इसमें हम 1000 पैरामीटर्स डाल देंगे, हुँ। तो आपके जो पुराने वाले मॉडल्स हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रेडिक्ट करना। इसी चीज़ को उन मॉडल्स में बोला जाता है ओवर एस्टिमेट करना। जी। तो उस चीज़ को ही गलत मानते हैं कि आप इतने पैरामीटर्स डाल रहे हो, तो वो ओवर एस्टिमेशन हो रही है, रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे ढंग के। हाँ, क्योंकि ओवर एस्टिमेशन बोल इसको ओवरफिटिंग भी बोल हाँ सकते हैं, जी, हाँ करेक्ट हाँ। जी। लेकिन ये है कि ये तो हो गया बेसिक क्योंकि आपका मॉडल उस कैपेबिलिटी के साथ नहीं है कि इतने पैरामीटर्स को प्रोसेस करके रिज़ल्ट आपको दे पाए। हुँ। तो अब ये लेकिन वो चीज़ इम्पैक्ट तो करती है। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप बायोलॉजिकल डेटा लें, हुँ। यदि आप एक इमेज का डेटा लें, तो एक इमेज में कितने सारे पिक्सल होते हैं। हुँ। यदि आप वीडियो लेंगे तो वीडियो के फ्रेम बाय फ्रेम कितने सारे इनपुट आपके हो गए। हुँ, हुँ। उनमें वो मॉडल नहीं काम कर पाएगा। उनमें नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उससे एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा और मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे। हुँ, हुँ। तो जो मॉडल्स हैं वो डोमेन के हिसाब से चलते हैं। हुँ, हुँ। कुछ डोमेन में जो बेसिक मॉडल हैं उन्हीं से काम चल जाता है। हुँ। कुछ डोमेन हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मैंने कंप्यूटर विज़न और ये सब चीज़ों के बारे में बताया जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है। हुँ। तो वहाँ पे फिर वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जब बढ़ते जाएँगे तो हमें नई रिसर्च और इनोवेशन करनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। तो नई रिसर्च और इनोवेशन करेंगे तो फिर हमारे जो मॉडल्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड और आगे जाके एडवांस होने स्टार्ट हो जाएँगे। हुँ। तो वो कंप्लीटली वो है तो एआई हुँ। वो भी एआई है लेकिन वो बड़ा बेसिक एआई है हुँ। और ये बहुत मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है। तो इसलिए डिग्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हुँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे आप बोल रहे हो कि उसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन ओवरसाइट, ह्यूमन हुँ। सुपरविजन और उसका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए तब हमें मॉडल को यूज़ करना हाँ चाहिए। वो जी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। हुँ। लेकिन यदि किसी को सिंपली ऐसे देखना है कि मुझे तो 2 फैक्टर डालने हैं और मुझे ये रिज़ल्ट आ जाए, हुँ। तो वो उसी तरीके के मॉडल यूज़ करेगा जो सिंपल है और उसको रिज़ल्ट दे दे। हुँ। लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उन मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल की लिमिटेशन क्या है? हुँ, हुँ। वो मॉडल किस पर्टिकुलर टास्क के लिए ज़्यादा सूटेबल है? हुँ, हुँ। उसके पैरामीटर किस तरीके से ट्रेन होने चाहिए? हुँ, हुँ।
तो वो सब ध्यान तो रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कंप्लीटली मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट उस तरीके से नहीं हो सकते और नहीं होना भी चाहिए।